नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हेलक्स वैल्गस के रिलेटेड सर्जरीज के बारे में। हेलक्स वैल्गस या कि बनियन एक ऐसी डिफॉर्मिटी है जिसमें पैर का अंगूठा पैर के लेसर टोज की तरफ यानी कि छोटी उंगलियों की तरफ डिविएट हो जाता है और उसकी वजह से बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल या बेस ऑफ द टो पे एक स्वेलिंग आ जाती है जिसको हम बनियन कहते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स फॉर हेलक्स वैल्गस इज पेन, और पेन जो है वो या तो बनियन में हो सकता है या बिग टो के जॉइंट में हो सकता है या फिर आसपास वाले लेसर टोज में हो सकता है। नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट कैन बी ट्राइड इन माइल्ड डिफॉर्मिटीज या दोज हु हैव माइल्ड सिम्टम्स। हैविंग सेड दैट, there is no proven treatment which can actually reverse or cure the bunion when we're talking about the non-operative treatment modalities. So the only thing that can actually bring the toe alignment back to its normal position is a surgery. सर्जरी किस पेशेंट में करनी चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। हेलक्स वैल्गस सर्जरी इज नॉट बाय इटसेल्फ अ कॉस्मेटिक सर्जरी। ओनली फॉर दोज पीपल जिनको सिर्फ एक डिफॉर्मिटी दिख रही है लेकिन कोई पेन नहीं है, कोई स्टिफनेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीका शू पहनने में, उस केस में जनरली सर्जरी इज नॉट रिकमेंडेड। द मेन इंडिकेशन फॉर सर्जरी इन दिस केसेस इज पेन विच इज नॉट इम्प्रूविंग विद वेरियस नॉन ऑपरेटिव मोडालिटीज, या फिर इनेबिलिटी टू वेयर अ शू is also very important indication for considering the surgery. जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो सर्जरी जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज फॉर माइल्ड केसेस या मॉडरेट केसेस जिसमें हम टो की अलाइनमेंट वापस करते हैं, विच इज कॉल्ड एन ऑस्टियोटमी, जिसमें हम हड्डी को काट के उसको अलाइन करते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट है कि जिसमें सिवियर डिफॉर्मिटी है या फिर समटाइम्स इंस्टेबिलिटी है जॉइंट्स में, जिसमें कि हम फ्यूजन करते हैं। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, दोज हु हैव माइल्ड टू मॉडरेट डिफॉर्मिटीज, जनरली जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो हड्डी को काट के उसको रीअलाइन किया जाता है। साथ ही साथ जो बिग टो के आउटर साइड पे जो टिश्यूज हैं जो कि टाइट हो गए हैं, जिनको हम लैटरल स्ट्रक्चर्स कहते हैं, उसको रिलीज किया जाता है। मीडियल यानी इनर साइड पे जो प्रोमिनेंट बनियन बोन है उसको रिमूव किया जाता है, और साथ ही साथ मीडियल टिश्यूज को यानी कि जो अंदर के टिश्यूज हैं उनको टाइटन अप किया जाता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन सर्जरी विच इज बीइंग परफॉर्म्ड फॉर हेलक्स वैल्गस। इस सर्जरी को पर्टिकुलरली इस ऑस्टियोटमी को करने के 100 से भी ज़्यादा तरीके हैं। डेफिनेटली हर सर्जन की अपनी एक प्रेफरेंस होती है। Nowadays there have been new techniques in which some surgeries can be done by a minimally invasive technique, यानी कि छोटे इंसिजन के साथ भी ये सर्जरीज करी जाती है। लेकिन जो केसेस बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है या फिर जैसे केसेस जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर एक पर्टिकुलर एंटिटी विच इज़ मोर कॉमन इन जुवेनाइल या फिर यंग हेलक्स वैल्गस, जिसको हम कहते हैं टार्सोमेटाटार्सल इंस्टेबिलिटी, अगर ऐसे कोई भी कंडीशन है then a fusion surgery can also be done. Fusion can depend upon the area or the reason of the pain, the joint being involved, और उस particular joint की fusion करे जाती है। सर्जरी के बाद का post op rehab protocol is I think something which is very important. Most of my patients in fact they start walking immediately after the surgery, यानी कि सर्जरी जिस दिन करी है उस दिन एक कंप्रेसिव ड्रेसिंग देके एक स्पेशल शू के साथ, जिससे कि पैर के अंगूठे पे प्रेशर ना आए, उस पे हम पेशेंट को पहले ही दिन से चलाना शुरू कर देते हैं। हैविंग सेड दैट, स्वेलिंग आने के चांसेस होते हैं, तो इट इज स्टिल रिकमेंडेड टू कीप योर फीट एलिवेटेड फॉर द फर्स्ट 2 weeks and don't walk a lot. But when you have to walk to do your morning activities like going to the toilet या going to the bathroom, तो उसमें आप डेफिनेटली जा सकते हैं। स्टिचेस अगर लगे हैं तो कई बार स्टिचेस सेल्फ डिजॉल्वेबल होते हैं, बट अगर स्टिचेस लगे हैं तो नॉर्मली वो 2 weeks पे निकाले जाते हैं, जिस टाइम पे ड्रेसिंग भी निकाल दी जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, एंड आफ्टर दैट यू कैन वेट योर टो, यू कैन स्टार्ट डूइंग शावर। जो स्पेशल शू है वो 4 से 6 हफ्ते तक रहता है, विच इज द टाइम टिल द टाइम द बोन हील्स, और उसके बाद एक आप नॉर्मल कुशन स्पोर्ट शू पे शिफ्ट हो जाते हो।
Exercises definitely is very important because one of the most common problem which happens with the patient is stiffness in the big toe joint. तो उसके लिए हमारे को exercises and physiotherapy to stretch the big toe and strengthen the muscles around the big toe and the foot and ankle region is required. Overall, bunion surgery is a very successful surgery. एंड अगर हम सिर्फ ऑस्टियोटमी करके इसको अलाइन कर रहे हैं, चाहे ये सुनने में बड़ी सर्जरी है लेकिन इसका रिकवरी काफ़ी फास्ट है बिकॉज मेनी ऑफ द पेशेंट्स आर वेरी कंफर्टेबल व्हेन दे आर कमिंग फॉर स्टिच रिमूवल एंड दे आर वॉकिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को हेलक्स वैल्गस या बनियन की परेशानी है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।